मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन के बड़े हमले गासिब फौज को नाकों चने चबवा दिए। दबाव में आकर भारतीय फौज किसी वक्त भी आजाद कश्मीर पर हमला कर सकती है। पाकिस्तान की आर्मी, फिजाइया और नेवी हाई अलर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग महफूज और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी तहलका खेज खबर देने जा रहे हैं जो मीडिया पर नशर नहीं की जा रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय मीडिया झूठ बोलने पर मजबूर हो गया और भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है। आज से चंद रोज पहले भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके कैरन सेक्टर में भारतीय फौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिनमें 9 मुजाहिदीन शहीद और 8 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर में भारतीय फौज के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की कमान बांधी है। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन का एक बड़ा गिरोह कंट्रोल लाइन को अबूर करके आजाद कश्मीर से जिला कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में दाखिल हुआ था। भारतीय फौज के इन तर्जुमान का इस हवाले से मजीद कहना था कि जब वो गिरोह कंट्रोल लाइन अबूर करके भारतीय सरजमीन में दाखिल हुए तो हमारे फौजी एहलकारों ने उन्हें हथियार डालकर खुद को इनके सुपुर्द करने के लिए कहा, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। भारतीय पुलिस के जराये के मुताबिक पिछले 3 दिनों से इस इलाके में मुजाहिदीन की तलाश में कार्रवाई कर रही है, जिसमें बकौल इनके हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भारतीय फौज के तर्जुमान ने इब्तदाई तौर पर झड़प के दौरान 3 फौजी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक भी की थी। इनके तर्जुमान का मजीद कहना है कि सारा इलाका इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन मुश्किल जमीनी सूरत हाल और खराब मौसम के बावजूद उन्होंने अपने जख्मी सिपाहियों को इस इलाके से करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया, लेकिन इनमें से 2 सिपाही शदीद जख्मी होने की वजह से ज्यादा देर तक जिंदा न रह सके और बाकी जख्मी एहलकारों का इलाज अभी भी जारी है। भारतीय फौज ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए हलाक होने वाले एहलकारों के नाम बताने से ये बहाना मारकर इनकार कर दिया कि फौजी कानून के मुताबिक पहले इनके हलाक होने की इत्तला इनके घर वालों को दी जाएगी, इसके बाद ही इनके नाम बताए जाएंगे। अलबत्ता इस झड़प के दौरान हलाक होने वाले मुजाहिदों की फिलफौर शनाख्त नहीं हो सकी और ना ही ये पता चल सका कि इनका ताल्लुक किस तंजीम से था। लेकिन इसके बाद एक और खबर सामने आई कि श्रीनगर के फौजी अस्पताल में जेर इलाज एहलकार जो झड़प के दौरान जख्मी हुए थे, इनमें से मजीद हालत गैर होने की वजह से चल बसे और इसी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब झड़प में हलाक होने वाले फौजी एहलकारों की तादाद 8 हो गई है और इन हलाक होने वालों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल है, जबकि भारतीय फौज के तर्जुमान ने सिर्फ 5 एहलकारों के हलाक होने की तस्दीक की है। इससे पहले मकबूजा कश्मीर के जनूबी जिला कलगाम में एक झड़प के दौरान मुजाहिदीन की सबसे बड़ी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान हलाक हुए थे और उन्हीं के साथ एक भारतीय फौजी भी जख्मी हुआ था। जराये के मुताबिक ये झड़प 12 घंटे तक जारी रही, जिसके दौरान 3 रहायशी मकानात भी और कुछ मकानात को मामूली नुकसान भी पहुंचा। मकबूजा कश्मीर में अब तक झड़पों और दीगर पुरतशद्दुद वाकयात में जनवरी के महीने से लेकर अब तक 71 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। और अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो इन हलाक होने वालों में 54 मुजाहिदीन, 9 सिक्योरिटी एहलकार और 8 आम शहरी शामिल हैं। इसके साथ अब आज की ताज़ा खबरों को देखा जाए तो भारत में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस ने भारत में तबाही के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। आज से पहले भारत में ऐसा मंजर कभी देखने में नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से लोग भारतीय सड़कों पर मरने लगे। कोरोना वायरस भारत में संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। मोदी सरकार भी इस हवाले से बौखलाहट का शिकार हो गई है और ये समझने से कासिर है कि हालात को कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन इस संगीन सूरत हाल में भी बजाय इसके कि भारतीय मीडिया मुल्क के लिए कोई मौसर किरदार अदा करे, भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की डगर पर चलकर उनकी जुबान बोलने लगा है। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया ने एक बार फिर LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया है।
और पूरा भारतीय मीडिया अपनी आवाम को इस बात पर आमादा करने के लिए लगा हुआ है कि भारत ने एक बार फिर दुश्मन के घर घुसकर इस पर वार किया। जबकि इनके मीडिया की इस झूठे और मनगढ़ंत तमाशे के साथ साथ भारत मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है और गुज़श्ता रोज भी भारतीय फौज की जानिब से मुतअद्दिद बार LOC पर गोलाबारी की गई, जो कि आलमी कवानीन और सीज फायर मुआहदे के सरासर खिलाफ है। भारत में कोरोना से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद में दिन ब दिन हैरत अंगेज इजाफा हो रहा है और आदादो शुमार के मुताबिक अब तक भारत में तकरीबन 7600 मरीज सामने आ चुके हैं और तकरीबन 300 से जायद लोग इस वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। इस हवाले से मोदी सरकार की नाअहली भी सामने आ गई है, जो कि पूरे भारत से फंड्स इकट्ठे करने में मसरूफ है और दुनिया के सामने इस चीज पर नंबर बना रही है कि हमने भारत में तमाम तर सूरत हाल को अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। आदादो शुमार तो बिल्कुल इस मनगढ़ंत कहानी के बरक्स बताते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की नाअहली की वजह से लोगों की अक्सरियत सड़कों पर ही दम तोड़ चुकी है और इसलिए भारतीय हुकूमत ने अपनी नाअहली से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हमेशा की तरह इनको एक नया लॉलीपॉप दिया है, ताकि लोग इन हालात की टेंशन को छोड़कर इस खुशी में मुब्तला हो जाएं और जश्न मनाने लगें कि हमारी फौज ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया है। भारतीय मीडिया गुज़श्ता रात से आजाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का वावेला कर रहा है और भारत का पूरा मीडिया अपनी आवाम की तवज्जो इस हकीकत से मजरूह करने पर लगा हुआ है कि असल में भारत इस वक्त कोरोना की मुकम्मल गिरफ्त में है और इनकी हुकूमत भी इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। भारतीय फोर्सेस भी जानबूझकर LOC पर बच्चों और खवातीन को निशाना बनाती है और ये कोई नई बात नहीं, वो हमेशा से ही ऐसे बुज़दिलाना हरकतें करता रहता है। इस हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत मुसलसल LOC पर खिलाफ वर्जियां करता चला रहा है और गुज़श्ता 5 साल में भारतीय खिलाफ वर्जियों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इनमें इजाफा ही हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि भारत की जानिब से शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक अफसोसनाक बात है और भारत का सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से रवैया भी बदनीयती पर मबनी है। भारत मकबूजा कश्मीर को एक अकलियती रियासत में तब्दील करना चाहता है, जिस हवाले से लाखों लोगों की दिल्ली शहर से नकल मकानी भी देखी गई थी और मकबूजा कश्मीर की साख को मजरूह करना हमें काबिल कबूल नहीं है। असूली तौर पर देखा जाए तो भारत में लॉकडाउन पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उनका ये भी कहना था कि भारत में कोरोना वायरस और दरपेश माशी चैलेंजेस के बावजूद भारत अकलियतों के हकूक दबाने में मसरूफ है और इस हवाले से दुनिया को अब आंखें खोलनी चाहिए और नोटिस लेना चाहिए। वाज़ेह रहे कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। इस हवाले से DGISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने LOC पर नक्याल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और भारतीय फौज इसमें शहरी आबादी को निशाना बना रही है। DGISPR ने मजीद कहा कि पाक फौज भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेजी का भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। जख्मियों के बारे में बताते हुए उनका कहना था कि भारतीय तोप के गोलों से 2 शहरी जख्मी हुए, जिसमें एक 18 साल की लड़की भी शामिल है और पिछले 24 घंटे में भारतीय फौज की गोलाबारी से 6 शहरी शदीद जख्मी है। आज से कुछ रोज पहले पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज का जासूसी ड्रोन भी तबाह कर दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया था। पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स और नेवी हम वक्त पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने को खड़े हैं, जबकि इसके बरक्स इंडिया के फौजी तो सोशल मीडिया के तवस्सुत से अपनी हुकूमत के खिलाफ सही खाना ना मिलने पर एहतजाज करते और फौज को छोड़ने की धमकी देते हैं। अब इन हालात के पेश नजर भारतीय हुकूमत और फौज को होश के नाखल लेने चाहिए कि पूरी दुनिया एक मुश्किल में फंसी हुई है और ये अपनी चालों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन भारतीय मीडिया और हुकूमत की एक आदत है कि ये हमेशा की तरह झूठे दावे कर तो लेते हैं, लेकिन जब इन दावों की असलियत सामने आती है तो उनको हमेशा मुंह की खाना पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद तो होगा 27 फरवरी 2019 को इन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया है, लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया और ये खबर, वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि भारत का MiG-21 तैयारा मार गिराया गया है, तो उसके बाद फिर भारत का हमने रोना धोना भी देखा। भारतीय मीडिया जो है वो तमाम दुनिया के सामने ये वावेला करता रहा कि जी हमारे अभिनंदन को रिहा किया जाए, और पाकिस्तान की फराख दिली देखिए कि पाकिस्तान ने उसको रिहा भी कर दिया, भारत के हवाले कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा फिर से शुरू किया, अपनी बात बदली, फौरन से अपनी जो है
वो सारा उनका रवैया तब्दील हो गया और कहने लगे कि जनाब हमने तो अभिनंदन को प्रेशराइज करके रिहा करवाया है, पाकिस्तान पे दबाव था इसलिए वो कैसे ना रिहा करता। तो ये इसी तरह के लोग हैं। और अब जबकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी फौज जो है कोरोना वायरस के पेश नज़र, इसके खतरात से बचाव के पेश नज़र पूरे पाकिस्तान में भी काम कर रही है और सरहदों पर भी है, तो ऐसी सूरत हाल में वो इस तरह के अपने नापाक अज़ाइम लेकर इस तरह की हरकतें करता रहता है। बहरहाल हमें कोई डर कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इज्जत मर्तबा पाकिस्तानी फौज को दिया है और जो मदद और हिमायत और ताकत अल्लाह ताला की हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, आज की इस वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद से करते हैं कि जल्द हमारे कश्मीरी भाइयों को इनका हक खुद इरातियत नसीब हो और अल्लाह हमारी बहादुर अफवाज को हमेशा जुर्रत और हौसले के साथ ही कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।